अब ये कह रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से हमें एनालिसिस करने पड़ते हैं। प्रॉब्लम है पहला, ये कह रहा है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ मास m। ये हमारे पास एक वेज है और जिसका खुद मास m है और यहाँ ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है ये, और इसकी वैल्यू m है, स्मॉल ब्लॉक m, और ये विच इज ऑन ए स्मूथ सरफेस। पहला कह रहा है प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द सरफेस ऑन लाई दी वेज। तो वेज के लिए वो क्यों कह रहा है कि वेज का नॉर्मल किधर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज। A small block of mass m slide on a smooth wedge of mass m which is on a smooth surface। which is on a smooth surface। एक कह रहा है इसका प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स exert by the surface on lie वेज। और दूसरा कह रहा है इसका बी फाइंड दी डिस्प्लेसमेंट of the wave by the time the block slide down it whose length L, its whose लेंथ L। तो पहले हम एक कंडीशन को इसको कैलकुलेट करें सॉल्यूशन में। तो ये कह रहा है कि दैट इज द सेंटर ऑफ मास डज नॉट प्लेस इज ए वर्टिकल डायरेक्शन टुगेदर द m स्लाइड डाउन द सेंटर ऑफ मास ऑल्सो स्लाइड वेज मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी ACM बाई इज इक्वल टू
ए सी एम बाई इज इक्वल टू, और ए बी सिफिक्स में बी बाई ए बी बाई प्लस ए बाई बी बाई, और ये ए बाई एम, ए बाई एम, और ये हो जाएगा ए बाई, और ये एम अपॉन, और ये एम प्लस एम के साथ। जो हमारे पास दोनों ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास निकल के आया वो कितना, ए, और इसमें ए बाई जो है ये ए बाई एम ये 0 है क्योंकि ये रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में हो जाएगा तो ऐसे केस में, और ये वाली जो है ए बी बाई ये एम स्मॉल एम ये भी 0 है, तो दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए सी एम बाई इज इक्वल टू 0। जब दोनों ही ब्लॉक हमारे क्या है स्लाइड पर रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में वो कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास हैज एक्सीलरेशन स्लाइड डाउन वर्टिकली, एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड, वी कंसीडर द वेज block system as a particle. We are required to all the relative force act on this horizontal because the vertical motion about is a only external force in downward. तो external force हमारा कितना हो जाएगा डाउनवर्ड में, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी n डैश लेस देन m प्लस m इंटू जी के साथ। भाई ये हमारे पास ब्लॉक है तो ये n हो गया और ये इसका mg हो गया। ये ब्लॉक है इसका नॉर्मल हो गया ये वाला n डैश, और ये आपका हो गया इसमें m प्लस m के साथ ये g। तो ये हमारे पास ब्लॉक का जो नॉर्मल हुआ वो हमारे पास आ गया इतना। तो दी एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी मूविंग द डाउनवर्ड, और ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, एफ एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना हो गया 0, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, और वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि एफ अगर 0 है तो एम ए के साथ, और ए आपका कॉन्स्टेंट है। जब ए आपका कॉन्स्टेंट है तो डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां आपका v भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। v आपका कांस्टेंट हो गया, और जब v कांस्टेंट हो गया तो आप इसमें कह सकते हो कि x जो हमारा है ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। और जब ये कांस्टेंट हो गया तो यहां सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट कितना आ गया पोजीशन का, ml प्लस और ये एम एल डब्ल्यू अपॉन, और ये m प्लस m के साथ। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास कितनी आ गई, एल बी प्लस एल डब्ल्यू वेट के साथ। और इसमें हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई आपकी डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो एल कॉस अल्फा माइनस के डेल एक्स, एल कॉस अल्फा माइनस के, और ये बनता है माइनस के बी इज इक्वल टू डेल एक्स बी के साथ। इसका मतलब ये एंगल हमारे पास अल्फा है, तो एल कॉस अल्फा माइनस के बी इज इक्वल टू डेल एक्स बी। तो लेट इज द वेज गेट डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस बी टू द लेफ्ट, तो डेल एक्स बी इज इक्वल टू हो गया एल कॉस अल्फा, और ये एस के साथ। तो यहां हमने निकाला डेल एक्स बी इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा इंटू बी के साथ, और ये आपकी वैल्यू आ गई, डेल एक्स की वैल्यू आपकी आई माइनस के बी के साथ, ये माइनस के बी आ गया। जब माइनस के बी आ गया तो हम इसे लगा सकते हैं आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू
b इज इक्वल टू डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो लगा दो। तो ये है एम एल कॉस अल्फा अपॉन और ये एम प्लस एन के साथ। तो डिस्प्लेस आ गया, इसका डिस्प्लेस भी आ गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेस। और ये कितना, अगर वो एल डिस्प्लेस होता है तो उस केस में वो कितना आ गया। तो यहां हमने ये देखा कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हम उसको निकाल सकते हैं, बहुत इजीली तौर से निकाल सकते हैं। थोड़ा समझने वाली बात है, तो आप इसे थोड़ा सा गहराई से समझिएगा।